प्रणाम विश्वम संकल्प व्यापारी व यस्य सह विश्वकर्मा। अर्थात इस विश्व में सृजन और कर्म ही जिसका व्यापार हो वही विश्वकर्मा है। आप सबको विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्म भी विश्वकर्मा जयंती के दिन ही हुआ, जो नए भारत का निर्माण करता है। मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, जन्मदिन की बधाइयां देता हूं। भारत का मान सम्मान दुनिया में नहीं था, उससे अलग ले जाके एक नए भारत का निर्माण उन्होंने कर दिया है। वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, शक्तिशाली। अब देखो तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया है। और तीसरे कार्यकाल में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर होगी तो हमारा भारत होगा, हमारा देश होगा। एक नहीं, अनेक उपलब्धियां हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में विश्व के सिरमौर है। जीएसटी आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऐसे वैश्विक अभियानों से भारत की ताकत संकटग्रस्त क्षेत्रों से सकुशल निकाल लाने की पूरी दुनिया ने देखी है। तेजस युद्ध विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बियां, टैंक, ड्रोन, यूएवी, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे रक्षा आयुधों के निर्माण को गति मिली है। और अब हथियारों को अब निर्यात भी कर रहे हैं। राफेल और S-400 जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण आज हमारे पास। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, धारा 370 खत्म, कश्मीर में शांति, समृद्धि का नया दौर प्रारंभ हो गया। आपने देखा चंद्रयान चंद्रमा पर उतर चुका है। कोविड जैसी महामारी को मात देकर हमने टीके बनाए स्वदेश। देश भर में बन रहा हाईवे, एक्सप्रेस वे, हम देख रहे हैं आश्चर्य के साथ। मिशन गति शक्ति, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नदियों को जोड़ना हो, जनधन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आयुष्मान भारत, उपलब्धियां अनंत है। सब उपलब्धियों के लिए मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूं। लेकिन आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर हमारे वो सारे भाई और बहन जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, जो कारीगर हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके बिना निर्माण का काम नहीं हो सकता। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के सर्वोच्च वास्तुकार। विश्वकर्मा विश्व की सृजन शक्ति के प्रतीक। ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है सर्वोच्च कारीगर के रूप में। वास्तुकला और यांत्रिकी विज्ञान एवं स्थापत्य वेद के वे निर्माता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना की। रचना में ब्रह्मा की सहायता की और संसार की रूपरेखा का नक्शा तैयार किया। इनका सबसे शक्तिशाली वज्र भी भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। देव शिल्पी होने के कारण भगवान विश्वकर्मा मशीनरी और शिल्प उद्योग से जुड़े लोगों के बीच आराध्य है। और हमारे विश्वकर्मा जितने भी कारीगर हैं, अलग अलग कारीगर, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो नाव निर्माता हो, अस्त्र बनाने वाले हो, लोहार हो, हथौड़ा और टूल किट के निर्माता हो, ताला बनाने वाले हो, सुनार हो, कुम्हार हो, राजमिस्त्री हो, चर्मकार हो, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले हो, गुड़िया खिलौने के निर्माता हो, हमारे नाई भाई हो, मालाकार गार्डन मेकर हो, धोबी हो, दर्जी हो, मछली पकड़ने का जाल के निर्माता हो, मूर्तिकार हो, ये सब हमारे लिए आधुनिक विश्वकर्मा है। इनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके बिना आज ये सृष्टि आज की भी चल नहीं सकती। और इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लेके आ रहे हैं। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुशल कारीगर
आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रतीक हैं। उन्हीं की वजह से आज सारे निर्माण का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश के कौशल तंत्र को राष्ट्र के विश्वकर्माओं की जरूरतों के अनुरूप ढालने का काम किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाकर हमारे परंपरागत कारीगर अपनी स्किल को स्केल दे पाएंगे। इस योजना के माध्यम से वो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी अपने पारिवारिक हुनर से अवगत करा पाएंगे, पारंगत करा पाएंगे। इस योजना के माध्यम से हर जिले के कुशल कारीगरों और कामगारों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर उनके हुनर, कला और प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत बढ़ई लोहार सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उनको 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। प्रशिक्षण कौशल सत्यापन के बाद उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हर लाभार्थी को 15,000 रुपए टूल किट के लिए दिए जाएंगे और अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आसान ऋण सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में 5% की दर से 1 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। दूसरे चरण में 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है ताकि उनका काम धंधा तेजी से आगे बढ़ सके। और इसलिए इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ITI के हमारे छात्र बैठे हैं। आज दीक्षांत समारोह हमारा सफल हुआ है। मेरे बेटा बेटियों, तुम भी आधुनिक विश्वकर्मा हो। आने वाले मध्य प्रदेश का तुम निर्माण करोगे, भारत का तुम निर्माण करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।